पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में और उससे पहले भी इलेक्शन डे वाले दिन से लेकर उससे पहले जब सबसे जैक मुतहरिक हुई है और जो कुछ हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला थे आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर में, और फिर भी आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे कि उन्होंने मनूवर किया है इलेक्शंस को, जबकि वो कह रहे हैं कि जीबी में इलेक्शन हो तो ठीक है, आप जीत जाएं, जबकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो और हम जीते तो वो गलत है। ये वाकई कोई दोहरा मयार नहीं है? शुक्रिया। गुजारिश है कि जीबी पे भी जो इलेक्शन था ना, उसमें भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी सीटें वहाँ हमसे छीनी गई। एक सीट अभी भी जो है, जो चलास की, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि हमारी वो पिटीशन भी उनके पास थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हमारे कैंडिडेट अता थे। वहाँ पे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और मैं खुद ज़ाती तौर पे मिला कि पोस्टल बैलेट काउंट ही नहीं हुआ, और जो दूसरे बैलेट बॉक्सेस से बैलेट निकले थे, हमारा डिफरेंस 17 वोट्स का था। पोस्टल बैलेट्स की काउंट में हम जीत रहे थे, हम जीतना था। हमने पोस्टल बैलेट की काउंट के बगैर ही रिजल्ट्स कंसोलिडेट कर दिए गए और उनको हमारे मुखालिफ को जिता दिया गया। इसी तरह एक सीट थी स्कर्दू 9 DB9, उसमें हमारा कैंडिडेट जीता हुआ था और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, अब री इलेक्शन अनाउंस कर दिया। हमारा जो रिजर्व की एक सीट थी, यहाँ पे फॉर्मर स्पीकर का टेस्ट कर रहा था, उसमें रिटर्निंग अफसर ने खुद लिख के दिया कि बावजूद आप लोगों ने डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का बनाया, आपने कोशिश की कि उनको भी एडजस्ट करें, और हमने ये भी देखा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज भी बड़े तीर चलाते रहे हैं और कल भी उन्होंने बड़े तीर कमान से छोड़े हैं। उस पर उन्होंने थोड़ा सा वो यू टर्न लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन का जो फैसला, जिसमें उन्होंने बात की थी कि रियासत को फैसला करना होगा, कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है कि नून लीग। उन्होंने कहा रियासत से मेरा मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। उन्होंने नाम तो नहीं खाली इस्टेब्लिशमेंट का लिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं क्लियर किया था कि रियासत का कौन सा सुतून वो उसको मुखातिब कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिलावल साहब ने बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं अपने वर्डिक्ट से। मेरा ख्याल ये आपकी परसेप्शन होगी। बिलावल साहब ने जो मौक़िफ़ कल इख्तियार किया, आज भी उन्होंने गड़ी दुपट्टा में खिताब किया, वहाँ भी मैं उनके साथ का मौक़िफ़ यही है। बात यह है कि जो कश्मीर का इलेक्शन है, बिलखुसूस जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है, उसमें बराह रास्त हमारी मेजॉरिटी थी 7 सीटों पे। 3 सीटें उन्होंने हमसे छीनी है। छीनी कैसे हैं कि वो सीट जो चौधरी यासीन की एलेट 12 है, उसमें 30 पोलिंग स्टेशन जो हैं, और वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के और वहाँ पे ठप्पे लगाए गए। उस रिजल्ट्स को आप मंगा कर देख लें कि वहाँ पे टर्न ओवर 90% प्लस है। पूरे कश्मीर में 90% प्लस नहीं है, टर्न ओवर इज अराउंड 39-40-41%। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उन 30 पोलिंग स्टेशन में टर्न ओवर, वो भी देहात की हो, और उसमें टर्न ओवर जो है 90% प्लस हो? तो ये सामने वाज़ह सबूत है। हमारी वहाँ पे सीट जो थी नक्याल वाली, उसमें हमारा बंदा शहीद करके ने जीती। हमारी सीट इखलाक वाली, ये 3 डेफिनेट सीट्स थी जो हमारी सीट्स थी, हमसे जबरन छीनी गई। चेयरमैन ने जो बात की रियासती इदारों को की, रियासती इदारे कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं है, गवर्नमेंट रियासती इदारा नहीं है। फिर आपने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हमारा है। बिलाशुबा आप भी समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की क्या अथॉरिटी है, कितना ऑटोनमस। अगर वो ऑटोनमी होती तो फिर आप कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर क्यों बैठाते हैं? उसके ऊपर डायरेक्शन तो उसकी चलती है। अगर सुबह के लिए या इस किस्म का स्टेटस रखने वाले जो एरियाज हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है नून लीग ने, मैनेज इन द सेंस कि बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है उनकी। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कल इंकशाफ किया, मीर साहब के साथ बैठे हुए थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, किसी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि राठौर साहब की सीट भी जाएगी, वो भी नून लीग के पास आएगी। तो कॉन्फिडेंस है, प्रेडिक्शन है, अच्छी तैयारी है, क्या है ये? देखें जी, ये पहले राठौर वाली सीट पे इलेक्शन तो करवा लें, इनसे पूछे कि आपने इंटरफेरेंस करके, कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर ने इंटरफेरेंस करके इलेक्शंस को फेज वाइज क्यों किया?
पीपल्स पार्टी तो आप फिर ना भी मानते? इसमें आप भी बायकॉट कर लेते मुल्क में PTA की जमहूरियत के तरह? लिए आजाद कश्मीर में। जी आप भी बॉयकॉट कर लेते पीटीए की तरह? आप ना मानते जब एक ही जमात सिंगल नहीं, जमात इलेक्शन हम लड़ेगी फिर बायकॉट तो नहीं इलेक्शन करते, हम बायकॉट नहीं करते, हम पॉलिटिकल प्रोसेस से हम दूर नहीं रहना चाहते। हमने मेरी जमात ने 85 में बायकॉट किया, उसके बाद हम आज तक हमें अफसोस है इस बात का, और हम समझते हैं कि हमारा वो गलत डिसीजन था बायकॉट का। हमने तो आज भी चेयरमैन ने कहा है बायकॉट वालों को कि आप पार्टिसिपेट करें, हम बायकॉट क्यों करते? बायकॉट हमने 1985 करके देखा, उससे नुकसान होता है पॉलिटिकल प्रोसेस का, ठीक। तो इसलिए बायकॉट नहीं किया। लेकिन ये जो राणा साहब जो क्या फरमा रहे हैं, राणा साहब ने तो ये आग लगाई है कश्मीर में, इनके बयान ने और ख्वाजा आसिफ के बयान ने आग लगाई है कश्मीर में। आज जो सियासी माहौल कशीदा है उसकी बुनियाद ये दोनों वज़रा है। राणा साहब ने वो तो कहा अभी भी कह रहे हैं कि जो एहतजाज करने वाले मुजाहिदीन हैं ये माजी में हमने इनको तरबियत दी है जो आज गले पड़े हैं, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं इस बयान पे। बट आप इसको कैसे आप मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो ये नहीं कहता। और ये देखिए ये जो राणा साहब की स्टेटमेंट है इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट होगा, हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इनको तो पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती। अगर ये बात ना कहते हैं कि 11 सीटें हमारे जेब में हैं तो ये एहतजाज भी ना होता, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग समझते हैं कि हमारे मैंडेट को उसको चुरा लिया जाता है, और वो जो 11 सीट है वो हमारे मैंडेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो मेजोरिटी बना लेते हैं। और फिर ख्वाजा साहब कश्मीरियों को रावलाकोट वालों को देखा, आप कश्मीरी नहीं है, इन्होंने तो आग लगाई है। और चेयरमैन ने आज भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए और उस पर जवाब